देश की शान है भारतीय सेनाएं और भारतीय सेना के कुछ शूरवीर अपने आप में ही सेना की शान है। आज इस आज़ादी के पर्व पर हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। सेना मेडल से सम्मानित कर्नल पवन कुमार, इन्होंने कारगिल युद्ध में भी अपनी भूमिका निभाई है और काफ़ी एनसीसी कैडेट्स को वो ट्रेन भी कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका TNA न्यूज़ में। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ में हैं आज एनसीसी कैडेट्स भी जो फ़ौज में शामिल होने को तैयार हैं। सर, जब भी हम एक फ़ौजी को देखते हैं तो हमारा सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें उन्हें सलाम करने का मन करता है। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि फ़ौज में जाना सबका एक सपना होता है, पर ये सपना है वो कुछ ही लोगों का पूरा होता है, सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आप सेना में शामिल हुए तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे जब आपको मौका मिला कि अब आप सेना के लिए चुने गए हैं, तो क्या महसूस किया आपने उस वक्त? मैडम, जैसे युवा कॉलेज में जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ईयर की कॉलेज की मस्ती के बाद हर युवा जो है सेकेंड ईयर के बाद अपना आगे का प्रोफेशन और करियर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उस प्रकार हम भी सेकेंड ईयर कॉलेज में थे तब अपने विचार करियर एंड प्रोफेशन के बारे में सोचना शुरू किया और फाइनल ईयर आते आते हम लोग ने कई जगह पे अप्लाई किया, कई प्रोफेशंस में। उसी में सेना का भी एक एग्ज़ाम होता है CDS एग्ज़ाम, वो हमने दिया और उससे पहले एक MBA का एग्ज़ाम दिया था, वो भी क्लियर हो गया था। लेकिन जब दोनों चीज़ मेरे हाथ में थी, MBA क्लियर हुआ और CDS के बाद SSB क्लियर हुआ, उस समय ज़रूर कश्मकश थी कि भाई कौन सी चीज़ सही है, क्योंकि हमें उस समय इतना सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं थी, फ़ौज के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ना ही हमारा कोई बैकग्राउंड था ऐसा। जी। फिर जब मैंने कुछ एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर्स वगैरह से बात किया तो मुझे फिर ये डिसीजन लेने में आसानी मिली कि यस, डिफेंस ही मेरे लिए, मेरे जैसे टेम्परामेंट वाले के लिए डिफेंस ही आई थिंक ज़्यादा सूटेबल है। सो दैट वाज डेफिनेटली अ टर्निंग पॉइंट। मेरा जो बाकियों से इंटरेक्शन हुआ उससे मुझे गाइडेंस मिला। जी। फ़ौज में रहना एक अपने आप में ही गर्व महसूस करने की बात है और जब आप फ़ौज में रहते हैं उस वक्त अगर आपको युद्ध में शामिल होने का मौका मिले तो वो एक अपने आप में ही गर्व करने वाली बात है। आप करगिल के युद्ध में भी जो 1999 में हुआ था, इतना दुर्गम युद्ध हुआ था, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने भूमिका निभाई है, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा महसूस किया आपने उस वक्त? मैडम, सबसे पहले तो हर एक सैनिक को, हमारे जितने भी सैनिक यहाँ खड़े हैं और जो भी इंडियन सोल्जर्स हैं, चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, हम सब का जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग, वो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए होता है कि कल को अगर लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो उसमें हम कैसे कामयाब हों। जी। युद्ध, अगर आप प्रॉपर युद्ध, नेशनल लेवल के युद्ध की बात करें तो बहुत लिमिटेड मौके मिलते हैं लोगों को और मैं कहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इंडिया पाकिस्तान युद्ध 99 के उसमें अपना छोटा सा योगदान देने का मौका मिला। हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी में CI ऑपरेशंस जैसे काउंटर इंसर्जेंसी में हमारे बहुत सारे सैनिक, तकरीबन सभी सैनिकों को मौका मिला हुआ है जहां पे वो लाइव बुलेट्स के सामने अपने ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन एक पाकिस्तान को युद्ध में हराने का जो एक मौका था वो शायद बहुत कम लोगों को मिला है और उसमें से मैं एक लकी समझता हूँ अपने आप को। जी। सर, आपने एनसीसी कैडेट्स को ट्रेन किया हुआ है और आज हमारे साथ में कुछ एनसीसी कैडेट्स भी हैं जो आने वाले समय में फ़ौज में शामिल होंगे। आप बचपन से ही एनसीसी से जुड़े हुए हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप बताइए। एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है उसे। एनसीसी भारत की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम जैसे ही ये वर्दी पहनते हैं हम आधे फ़ौजी बन जाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भी उस तरीके से होती है। हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, हमें यूनिटी सिखाई जाती है, हम धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, जिससे धर्मनिरपेक्ष होने से भारत की आधी से ज़्यादा समस्याएं ख़त्म हो सकती है। जी। आपने सोचा है कि आप इसके बाद फ़ौज में ही जाएंगे, ज्वाइन करेंगे आप फ़ौज? जब एनसीसी की वर्दी पहली बार पहनी थी तभी वो जहन में था कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो वो फ़ौज करना है, उसके सिवा कुछ नहीं करना। फ़ौज से लगाव सबको है, देशभक्ति देश से है लोगों को, पर अभी भी ऐसा है कि जब करियर चुनने का जब टाइम आता है तो काफ़ी लोग जो है वो फ़ौज को प्राथमिकता नहीं देते हैं। आपको लगाव है, आप फ़ौजियों को देखते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं, पर करियर के मामले में फ़ौज थोड़ा सा अभी भी युवाओं इतना प्रेफर नहीं करते हैं, उसके बारे में आप बताइए। मैम, ये अभी की बात नहीं है।
पहले भी ऐसा ही था, जो बहुत एकेडमिकली इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प होते हैं, उनको बाकी एवेन्यूज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर्स या और प्रोफेशंस। फौज में अधिकतर मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास के फैमिलीज़ के बच्चे आते हैं, जिनमें एक वो करने की जो आग होती है अंदर, जुनून सा होता है, केवल वही लोग सेना में भर्ती हो पाते हैं। जहाँ तक प्राथमिकता की बात है, पहले भी और अभी भी युवा एक ऐसा स्टेज है माइंड का, ये जो एज होती है 16 से 21 के बीच की एज, ये एक माइंड बहुत उथल पुथल होता है इनके दिमाग में कि भाई बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, खूब सारा पैसा हो, ऐश करें। उस समय अगर उन्हें करेक्ट डायरेक्शन मिल जाए, कोई करेक्ट गाइडेंस वाला बंदा मिल जाए, तो ये एनर्जी इनकी राइट डायरेक्शन में जा सकती है और ये लोग डिफेंस को भी एक ऑप्शन दे देते हैं। लेकिन अगर उस समय अपने केवल सपनों में रहें और पैसे की वो चकाचौंध में जब अट्रैक्टिव रहते हैं, तो शायद वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक चेंज की बात है, पहले और अब में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। हाँ, यस, ये है कि पहले केवल 3-4 प्रोफेशंस को प्रायोरिटी मिलती थी, आईएएस मतलब सिविल सर्विसेज, या डॉक्टर, इंजीनियर, एट मैक्स आर्किटेक्ट टाइप। अब क्योंकि सोशल मीडिया है, वर्ल्ड इज बिकम वन फैमिली, तो एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि इनको बहुत सारे ऑप्शंस नए नए आ गए हैं, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स। बट आई विल स्टिल से दैट जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है, दे हैव मिस्ड समथिंग विच दे कैन नेवर गेट इन लाइफ। जी, करगिल का युद्ध जब हुआ था 1999 में, तो एक ऐसा युद्ध था जिसने काफ़ी युवाओं को प्रेरित किया था। उसके बाद काफ़ी युवा जो फौज की तरफ मुड़े थे, करेक्ट, तो वो भी सबसे बड़ी बात है। आई थिंक शायद ऐसे अभी बहुत गवर्नमेंट की तरफ से, फौज की तरफ से काफ़ी ऐसा अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, जिससे युवा इस नोबल प्रोफेशन में जुड़ ही रहे हैं। एक और बात है सर कि काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर युवाओं को फ़ौज की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कंपलसरी है ट्रेनिंग। इससे क्या फ़ायदा होता है सर, और क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी फ़ौज की ट्रेनिंग हर युवा के लिए कंपलसरी होनी चाहिए? बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके ऊपर बहुत हर स्तर पर इस पर डिस्कशन चलता रहा है। पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 28-30 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि सेना की ट्रेनिंग अनिवार्य है। 6 महीने से लेके 3-3, सवा 3 साल तक की ट्रेनिंग अलग अलग कंट्रीज़ में होती है, ऑस्ट्रेलिया, आर्मेनिया, ब्राज़ील वगैरह बहुत सारे। इसके बेनिफिट्स मैं कहूँगा दोनों को है, युवा को भी और देश को भी। युवा के बेनिफिट्स जो बहुत स्ट्रेट अवे दिखते हैं, जैसा कि आप बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे तो रियलाइज़ होगा, सबसे पहली चीज़ तो उनमें डिसिप्लिन आ जाता है। एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री कि किसी भी चीज़ में आपको अगर एक्सेल करना है तो अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, चाहे स्पोर्ट्स हो, इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं है, यू विल नॉट सक्सीड। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो ये यूनिफॉर्म पहनते ही एक 7वें आसमान पे होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कल को डिफेंस ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको थ्रू आउट योर लाइफ इट विल हेल्प। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो डेवलप होती है ऐसी ट्रेनिंग से, वो है लीडरशिप क्वालिटी, जिसमें एक इनिशिएटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। हम देखेंगे कि आमतौर पे पब्लिक कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई बेचारा एक्सीडेंट से गिरा हुआ है, तो जनता उसको देखकर फोटो खींचने में, वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बहुत कम लोग हैं जो इनिशिएटिव लेके उसको हेल्प करने की सोचते हैं। तो ये क्वालिटीज़ अगर कंपलसरी हो जाती है मिलिट्री ट्रेनिंग सबके लिए, तो ये 3-4 क्वालिटीज़ इंडिविजुअल को बेनिफिट होगा। पहले तो एज अ कंट्री डेफिनेटली यूनिटी, जो हमारा एक एनसीसी का भी मोटो है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी मिलिट्री ट्रेनिंग। जैसा कि बच्चे ने बताया कि जात पात धर्म उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हमारे युवा सोचेंगे, और आधी से ज़्यादा हमारी समस्याएं जो देश की हैं, जहाँ पे दंगे फसाद होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, वो सब नहीं होगी। सब युवा, जो देश का एक कॉमन गोल है कि तिरंगे को सदा ऊपर रखने का, सारे युवा उसी प्रकार सोचेंगे और डेफिनेटली फिर कंट्री प्रोग्रेस करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर देख रही है शो को, तो वो ज़रूर आगे सोचेगी कि कंपलसरी ट्रेनिंग कर ही देनी चाहिए। फ़ौज की ट्रेनिंग, भले आप फौज में शामिल हो या नहीं शामिल हो, पर आपको कंपलसरी कर ही देना चाहिए ट्रेनिंग। एज ए इंडिविजुअल भी बेनिफिट है और कंट्री को भी बेनिफिट। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपने एनसीसी ज्वाइन किया, तो आप आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज देख रहे हैं? जैसे कि हमारा एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो वो पहला वर्ड जो है यूनिटी,
वो हमें हमारी लाइफस्टाइल में दिखता है, क्योंकि हम अकेले कभी नहीं चलते। हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे फैमिली को साथ लेके चलते हैं, हमारे दूसरे लोग जो भी हमारा सर्कल है उसको साथ लेके चलते हैं। और डिसिप्लिन जो एक वर्ड है, जो एक ले मैन के लिए माना जाता है कि शांति से खड़े रहना, पर हमारे लिए 3-4 मतलब निकलते हैं इसके, कि यूनिटी। डिसिप्लिन का मतलब ये निकलता है कि हमारे जो कपड़े हो वो अच्छे से प्रेस हो, अच्छे से पहने हम, हमारी जो हेयर कट हो वो सेम हो, और जो हम डिसिप्लिन में कहीं पर भी चलते हैं तो हमें एक भीड़ से अलग दिखते हैं, क्योंकि हमारी जो चलने का स्टाइल है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं बहुत स्तर पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा गुड क्वालिटी से बढ़ा दिया है। जी हमारे साथ में गर्ल पावर भी हैं। कितना ज़रूरी है गर्ल्स के लिए एनसीसी ज्वाइन करना? जी हाँ, एनसीसी गर्ल्स के लिए अगर वो ज्वाइन करती है तो बहुत ही उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके द्वारा वो बहुत सारी चीज़ें इनकलकेट करती है अपने अंदर। वो बहुत इंडिपेंडेंट बनती है, खुद का डिफेंस करना भी सीखती है वो। इनसे उनका करियर भी बिल्ड हो सकता है अच्छी तरीके से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। बट अगर वो आर्मी ना ज्वाइन करे एनसीसी के बाद, फिर भी उनको इतना ट्रेन अच्छे से किया जाता है कि वो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप एनसीसी कैडेट्स हैं, अगर आपको आगे चल के फ़ौज ज्वाइन करने का मौका मिले तो आप ज्वाइन करेंगे? अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मेरा बचपन से ही कि मैं फ़ौज में भर्ती हूँ, और मेरा ये जो यूनिफॉर्म है वो मुझे पहनने का मौका मिलता है, और मैं यही चाहती हूँ कि मुझे आगे भी ऐसा मौका मिलता रहे। स्कूल डेज़ में, एनसीसी में, और फिर कॉलेज में भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर एनसीसी कंटिन्यू करूँगी। और उसके बाद अगर मुझे सेना में भी अगर मौका मिलता है जाने का तो मैं डेफ़िनेटली ज्वाइन करूँगी, और मेरा ये जो वर्दी का जो गौरव है वो प्राप्त करूँगी। ये दोनों बच्चियां स्कूल की हैं, अच्छा 9, जी। 10, 8, 9, 10 के बच्चियां हैं ये। युवा अवस्था में ही एनसीसी ज्वाइन किया तो ज़रूर आप फ़ौज में तो ज़रूर शामिल होंगे और आप सबको मैं शायद फ़ौज में देखूंगी भी आगे चल के। सर, फ़ौज जो एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके मनोबल को बहुत बढ़ाता है, तो उसके बारे में आप बताइए। मैम, आई थिंक जो आर्मी की ट्रेनिंग है, आर्मी या डिफेंस की ट्रेनिंग है, उसका मेन उद्देश्य ही ये चीज़ है कि मोराल हमेशा, मनोबल हमेशा ऊपर रहना चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में एक ही चीज़ आपको सहायता करेगी उस चीज़ से ऊपर उठने के लिए, वो है आपका मोराल या मनोबल। तो पूरा जो फर्स्ट डे से एंड तक जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो इसी पे होती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सोल्जर का जो मनोबल है वो आई थिंक किसी भी सिटीजन से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आज़ादी का दिन है। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई है हमें, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे फ़ौज ने देश के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करके कुर्बानियाँ दी हैं, तभी जाकर हमको आज़ादी मिली। क्या युवाओं को, आप आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला मैसेज तो ये कि ये जैसा आपने बताया कि इंडिपेंडेंस कंट्री को किसी को भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत त्याग देने पड़े हैं लोगों को, तो उसको एक व्यर्थ ना जाने दे उस इंडिपेंडेंस को, उसको मेंटेन करना हमारा सबका जिम्मेवारी है, आज के युवाओं की भी जिम्मेवारी है। जहाँ तक डिफेंस के बारे में युवाओं को अगर मैसेज देना है तो मैं यही बताना चाहूँगा कि उनको चुनना पड़ेगा पैसा, ऐश आराम वर्सेस इज्जत, ज़िंदगी भर के लिए इज्जत अपनी और अपने परिवार की, इन दोनों के बीच में। जो बच्चा ये सोचता है कि भाई पैसा खूब कमा लूँगा तो इज्जत मुझे मिल जाएगी, वो एक गलत फहमी है। इन केस अगर उसे लगता है कि पैसा मैं किसी को पे करके वो मुझे सैल्यूट करेगा, दैट इज कॉल्ड पेड रेस्पेक्ट, और वो तब तक है जब तक आप उसको पैसा देते रहोगे, आपकी इज्जत है। सो दैट इज नॉट अ परमानेंट रेस्पेक्ट। वेयरएज जिस दिन आप डिफेंस में ज्वाइन करते हो, चाहे एज अ सोल्जर और एज एन ऑफिसर, द डे यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग एंड वेयर दिस यूनिफॉर्म, आपने लाइफ लॉन्ग अपनी और अपने परिवार वालों की इज्जत कमा ली है। ऐसा नहीं है कि सेना में पैसा भी नहीं है। मैं अगर आपको इकोनॉमिकली साबित करना चाहूं तो एक 12th पास जो सेना में भर्ती होता है जवान, उसकी तनख्वाह आज की तारीख में जिस दिन कंप्लीट करता है ट्रेनिंग, 25,000 के आसपास केवल तनख्वाह है। उसके बाद आप उस पर डीए, अलाउंसेस, रहना फ्री, खाना फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, मेडिकल फ्री, अपना अपने पेरेंट्स का मेडिकल, ये सब अगर आप देखो तकरीबन 50,000 रुपए का खर्चा सेना एक सैनिक के ऊपर कर रही है। 12th
केवल पास करने के बाद। ऑफिसर लेवल पे देखो, एक नॉर्मल ग्रेजुएट, आर्ट्स का भी ग्रेजुएट हो भले ही, इज अर्निंग अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ द डे ही कंप्लीट्स हिज ट्रेनिंग। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पहले दिन से इस लेवल की तनख्वाह देती है? तो ये बच्चों में थोड़ा सा अवेयरनेस कम है और उनकी गलती नहीं है, खासतौर पे मैं जो यहाँ देख रहा हूँ स्टेट में, क्योंकि इतने एक्स सर्विसमैन नहीं है इस स्टेट से जो उनके ये डाउट्स क्लियर कर सकें जी। और उसके लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है, मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया, टू ब्रिंग दिस अवेयरनेस। जैसे आप अब ये कर रहे हैं प्रोग्राम, बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ये पुरानी जो सोच है कि सेना में पैसा नहीं है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, कुछ करने को नहीं मिलता है, फ्रीडम नहीं है, ये सब मिथ्याएं हैं। एंड आई एम वेरी श्योर आपके इस एफर्ट से और आने वाले समय में हम लोग ये डाउट्स लोगों के क्लियर करेंगे और ज़्यादा योगदान गुजरात के स्टेट से हमें सेना में मिलेगा। समय के साथ सेना बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदली है तो सेना की सेफ्टी भी काफ़ी हद तक अच्छी हुई है। और जो पहले होता था कि फैमिली से काफ़ी टाइम तक बात नहीं होती थी, अब तो फैमिली दूर होकर भी नज़दीक रहती है। वेरी ट्रू। तो एक फ़ौजी जो है ना वो हमेशा, चाहे वो फ़ौज में हो चाहे वो रिटायर हो जाए, हमेशा वो प्रेरित ही करता रहता है। जैसे आज आप प्रेरित कर रहे हैं, हमारे माध्यम से सबको प्रेरित करेंगे। हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, हमारे युवा देख रहे हैं, वो भी प्रेरित होंगे कि हमें एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। फ़ौज में ज्वाइन हो या नहीं हो, पर एज अ यूनिटी, किसी देश को चलाने के लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है। आपका विल पावर बहुत होना ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात है यूनिटी। यूनिटी सिखाता है एनसीसी, यूनिटी सिखाता है हमारा फ़ौज। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आप स्वतंत्रता दिवस पर हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब हम किसी फ़ौजी को देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और आज ये जो शो आप देख रहे हैं ज़रूर आपको प्रेरित करेगा फ़ौज में जाने के लिए। हम एक बार फिर भारतीय सेना को सलाम करते हैं और एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।